Hello everyone, welcome in वन शॉट डीबीएमएस सीरीज। आज हमारा इस सीरीज में डेटाबेस रिकवरी टेक्निक पर डिस्कशन है। हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे डेटाबेस में रिकवरी की जाती है। इसका एक ओवरव्यू हम आज देखेंगे। डेटाबेस का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो कैसे अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। रिकवरी की कंडीशन कब आती है? रिकवरी की कंडीशन आती है जब फेलियर आता है। ठीक है, डेटाबेस प्रोसेस में जब कोई फेलियर आ जाता है या कोई इवेंट फेलियर का अकर होता है, क्रिएट होता है, क्रैश हो जाता है सिस्टम, या हार्डवेयर में कोई मालवेयर फंक्शंस यानी वायरस आ गया, हार्डवेयर में कोई पार्ट खराब हो गया, ठीक है, डैमेज हो गया, सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया या किसी दूसरे कारण से सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, उस कंडीशन के अंदर हमको जो हमारा डेटाबेस है हम वापस हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम रिकवरी कहते हैं। ठीक है, अब रिकवरी कैसे होती है, डिफरेंट तरह के हम रिकवरी टेक्निक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। रिकवरी का मेन एम होता है कि हम मिनिमम डेटा लॉस करके अपने पुराने स्टेटस को एक्सेस कर लें, वो रिकवरी कहलाता है। अगर रिकवरी नहीं होगी तो हम इनिशियल फेज पे चले जाएंगे, यानी जो हमने सालों लगा के हमने डेटा स्टोर किया है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा और आगे हमारे ट्रांजैक्शन प्रोसेस के अंदर या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सपोज कीजिए अगर रिकवरी कंडीशन नहीं होगी तो बैंकिंग सिस्टम का क्या होगा, ठीक है, शेयर मार्केट का क्या होगा। ठीक है, तो इसमें रिकवरी स्कीम का बहुत बड़ा योगदान है। रिकवरी कैसे की जाती है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। रिकवरी करने के लिए हमको पहले बैकअप क्रिएट करना पड़ता है। बैकअप क्या होता है? बैकअप एक कॉपी होती है आपके डेटाबेस की, जो दूसरी ड्राइव पर आप जब सेव करते हो तो उसको हम बोलते हैं बैकअप। और ये बैकअप जो होता है वो पीरियडिक होता है, यानी एक सिस्टमेटिक टाइम के अकॉर्डिंग हम अपने डेटाबेस की कॉपी दूसरी जगह रख रहे हैं, उसको हम बैकअप करते हैं। और अगर मान लो किसी कारण से कोई फेलियर होता है तो हम उस जो हमने कॉपी रखी है उसमें से जो सबसे लेटेस्ट कॉपी है वो वाली हम वापस कॉपी कर लेंगे अपनी करंट पोजीशन में। उसको हम बोलते हैं बैकअप एंड रिस्टोर। क्या बोलते हैं? बैकअप एंड रिस्टोर। दूसरी जो रिकवरी मेथड है वो है हमारा ट्रांजैक्शन लॉग मेथड। ट्रांजैक्शन लॉग को हम राइट अहेड लॉगिंग भी कहते हैं। ये अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ट्रांजैक्शन का मतलब तो हम अभी पढ़ चुके हैं। हमने जो प्रीवियस सीरीज में पूरी हमारी ट्रांजैक्शन की सीरीज चल रही है, हमने ट्रांजैक्शन देखा, ट्रांजैक्शन में क्या होता है। लेकिन अब हमारे लिए नई चीज आई है, वो है लॉग। एक्चुअल में लॉग होता क्या है? लॉग एक फाइल या सेट ऑफ फाइल्स होती हैं जो जितने भी हम रिकॉर्ड में चेंजेस करते हैं उन सबको सेव करके रखती है। उन फाइल्स को हम क्या कहते हैं? लॉग कहते हैं। यानी जो भी हम डेटाबेस में वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी एक क्या हो जाएगी? एक लॉग फाइल क्रिएट हो जाएगी। जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं उससे पहले लॉग फाइल क्रिएट हो जाएगी, जो हमने चेंजेस किए वो उसके अंदर सेव हो जाएगा। अगर कोई फेलियर अकर होता है तो हम इस फाइल को रीडू अंडू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और अपने रिकवरी को हैंडल कर सकते हैं। तीसरी होती है शेडो पेजिंग। नाम ही क्या है? शेडो यानी परछाई, यानी कार्बन कॉपी बन गई। हम जब भी कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ट्रांजैक्शन किस पे होता है? करंट पेज पे। ये टेक्निक ये बताती है भैया आपका जो भी काम हो रहा है वो दो पेजेस पर होगा। यानी एक डेटाबेस की दो कॉपी बनेगी, एक करंट कॉपी कहलाएगी, दूसरी शेडो कॉपी कहलाएगी। जितना भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहा है वो करंट पेज पर होगा। आपका अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कमिटेड हो जाता है तो ये शेडो पेज में ओवरराइट हो जाएगा। शेडो पेज क्या है? परमानेंट डिस्क पर जो आपकी फाइल पड़ी है वो शेडो पेज है, ठीक है ना। करंट पेज का जो सक्सेसफुल कमिटेड टास्क है वो शेडो पे ओवरराइट हो जाएगा और वो कंसिस्टेंटली मेंटेन हो जाएगी। अगर किसी कारणवश से करंट पेज पर कोई फेलियर अकर होता है तो शेडो की प्रीवियस कॉपी यहाँ पे रिकवर कर ली जाएगी। ये कहलाता है शेडो पेजिंग। उसके बाद में आता है चेक पॉइंट्स क्रिएट करना।
चेक पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे टास्क को प्रोसीड करते हैं तो जो करंट स्टेट है उसको हम मेमोरी में सेव करते जाते हैं, ठीक है, जब तक कि हमारा टास्क पूरा सक्सेसफुली कमिट नहीं हो जाए। अगर किसी कारण से कोई फेलियर अकर होता है तो जो हमारी लास्ट सेविंग स्टेट है उसके ऊपर हम रोल बैक हो जाते हैं। तो जो लास्ट सेविंग स्टेट है, ये जो सेव पॉइंट जो हम अलग अलग क्रिएट कर रहे हैं, इन्हीं सेव पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, चेक पॉइंट्स बोलते हैं। उसके बाद में आती है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल स्कीम। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल स्कीम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर यूज की जाती है। यहां पर हम दो फेज के अंदर अपने रिकवरी को हैंडल करते हैं। पहला फेज जो भी प्रोसेस चलती है वो एक पहला कमिट प्रोटोकॉल होता है, दूसरा पार्टिसिपेशन होता है। या तो कोई ट्रांजेक्शन कमिट हो जाएगा या रोल बैक हो जाएगा। रोल बैक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वापस रीस्टार्ट कर देंगे, और कमिट हो गया तो सक्सेसफुली वो जो कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी, यानी हमारा डेटा जो है वो परमानेंटली सेव हो जाएगा। यानी जो परसेप्शन फेज है, पहली जो करंट फेज है उसको हम क्या बोलेंगे, परसेप्शन फेज, और दूसरी फेज हमारी कौन सी होगी, कमिट फेज। यानी कमिट फेज होने पर वो डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है, और इससे हमारे डेटाबेस की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। और उसके बाद में आता है रिकवरी मैनेजर। रिकवरी मैनेजर एक कंपोनेंट होता है जो मॉनिटर करता है रिकवरी प्रोसेसेस को, डिफरेंट तरह की टेक्निक्स को यूटिलाइज करता है, जैसे लॉगिंग, चेक पॉइंट्स, बैकअप, इनमें से किसी भी एक टेक्निक को ये एक्सेस कर सकता है और अपने रिकवरी को मेंटेन कर सकता है। ये थी हमारा रिकवरी मैनेजमेंट, रिकवरी की टेक्निक्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।